हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी। और एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी पर मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग 71वीं बीपीएससी के लिए आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं और यहाँ पर रोज आपकी लाइव क्लास होगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने 71वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी पर जुड़ना होगा और कोशिश करें कि जिस टाइम जब लाइव क्लास चले तो आप उस टाइम पर शामिल हो जाएं। ये जो आज एक तरह से एक डेमो क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको 71वीं बीपीएससी को किस तरह से टारगेट करना है ताकि आप अपना गोल जो है, ये जो आपका प्रीलिम्स है, उसको आप अचीव करें। मेरा नाम शाइस्ता हुआ और मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री और आगे जैसा लगेगा आगे वैसे जा करके हम करंट अफेयर्स वगैरह भी डील करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना होगा। अब हम बात करते हैं कि आप सभी को मालूम है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, 30 तारीख लास्ट डेट थी, तो वो सारी चीजें हो गई हैं। अब आपको मालूम है कि 1250 सीटें आई हैं, उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त सीटें इसमें ऐड की गई हैं, जिसमें वरीय, इस बार एक चीज और है कि इसमें इस बार जो है वरीय उप समाहर्ता के 100 पोस्ट हैं, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के आप देख रहे होंगे 79 हैं, श्रम अधीक्षक के 10, अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक के 3 हैं, एक पदाधिकारी के 17 हैं, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के 502 सीट हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सीट इसमें आ रही है स्टूडेंट। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 22 हैं, प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 13, राजस्व पदाधिकारी के 45 और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 सीट हैं। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा सीट जो है प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी में आते हैं। तो आप लोगों को किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी विकसित करनी है कि इस बार का जो आपका प्रीलिम्स है वो कहीं नहीं जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी की जो परीक्षा है, बिहार प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा है, वो 3 चरणों से गुजरती है। और आपको मालूम है कि पहला प्रारंभिक चरण है, दूसरा है आपका मुख्य परीक्षा और तीसरा है साक्षात्कार। लेकिन अभी जो आप अपीयर होने वाले हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपीयर होंगे। और एक चीज याद रखें कि इसमें अभी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने गलत आंसर दिया तो 1/3 जो है उसमें आपके मार्क्स जो है कट जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पहले जो था बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन हाल के दिनों में जो है बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को जोड़ा है। और नेगेटिव मार्किंग को जोड़ने के बाद जिस तरह से पहले कट ऑफ जाती थी, अब कट ऑफ भी उतनी नहीं जा रही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत सही स्ट्रेटजी लेकर के ही चलना होगा, तभी आप जा करके जो भी उसका कट ऑफ है आप उसको अचीव कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगाएं जल्दी और हो जाए। आपको मालूम है कि इस जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, आपका प्रीलिम्स के एग्जाम में 150 क्वेश्चंस होते हैं। आपके 150 क्वेश्चंस के 150 अंक होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है अपने साथ 1 नंबर जो है कैरी करता है। और समय जो होता है स्टूडेंट 2 घंटे का होता है। समय देख लीजिए 2 घंटे। वैसे भारत में लगभग जितने भी प्रारंभिक परीक्षाएं हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं ज्यादातर, उसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पे भी 2 घंटे का आपके पास समय है, आपको समय नहीं गंवाना है, अभी भी आपके पास समय है। 30 अगस्त को परीक्षा संभावित है, तो आप क्या करेंगे कि इस समय को नहीं गंवाएंगे। आपको मालूम है कि हमें अच्छी तैयारी करनी है, नेगेटिव मार्किंग है और समय भी आपके पास मात्र वहां पे एग्जाम में 2 घंटे होंगे। तो अभी से अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपके साथ जो है आपकी चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब बात आती है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है मैम, उसमें जो है हम क्या पढ़ें जिससे हमारा प्रारंभिक परीक्षा जो है निकलने का चांस सबसे ज्यादा हो जाए। तो वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन ये जान लें कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको पढ़ना क्या क्या है। मैंने आपको बताया कि 150 अंक के हैं और 2 घंटे का समय है। सबसे पहले आप देखिए तो भारत और बिहार का इतिहास हो गया, भारत और बिहार का भूगोल हो गया, यानी कि ज्योग्राफी हो गई आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन हो गया स्टूडेंट, पॉलिटी हो गया, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास इकोनॉमिक्स, और उसके साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके, सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग्स और एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, और सामान्य विज्ञान, इसी में आपका मैथ भी है स्टूडेंट। अब आप देख लीजिए सामान्य विज्ञान में आपके 3 पोर्शन जाएंगे, इसमें आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और कुछ क्वेश्चन अगर आप कर सके तो इन्वायरमेंट से भी जरूर कर लें।
तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस बीपीएससी ने दे रखा है कि आपको जो है आपके पास क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं और से नहीं आना है, तो आपको क्या करना है, इन्हें फोकस करना है। अब हम बात करते हैं कि जो पैटर्न रहा है बीपीएससी के एग्जाम का, अगर हम एक सरसरी निगाह डालें तो आप देख सकेंगे कि आपको क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, जहां से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो आप देखिए कि इतिहास जो है 63वीं जो बीपीएससी की परीक्षा थी वहां पर 41 क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद जो है 64वीं में 38, 32, 66 में 35, 67 में 33, 68 में 34, फिर 35। तो आप देखिए इतिहास लगभग जो है आपका मतलब 32 से 40 आसपास में रह रहा है, यहाँ तक 69 तक। 70वीं भी हुई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद भूगोल से 23 क्वेश्चन है। ये भूगोल जो है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उसके साथ बिहार का भूगोल। याद रखें ये सब जो है अकेले नहीं है, इन सब में जो है बिहार की चीजें आप जोड़ते जाए, है ना। कई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं जोड़ते हैं, बाद में जोड़ते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो रह जाते हैं कि उसके बाद वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडिया के साथ बिहार का भी जो मॉडर्न इंडिया का सेगमेंट है उसको देख लिया जाए। भूगोल पढ़ रहे हैं तो बिहार में भी भूगोल से जो क्वेश्चन आ सकते हैं या बिहार का जो भूगोल है उसकी जानकारी आपको हो, यही ये पक्का कर ले आप, तो आपके लिए बेहतर होगा। राज्य व्यवस्था से देखिए 13, 12 ऐसे कम से कम 10 से लेके 13 क्वेश्चन के बीच में राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ रहा है क्योंकि अर्थशास्त्र में जो है स्पेशली आपका जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन जैसे बजट हो गया, बिहार का बजट हो गया, सर्वेक्षण हो गया, इन सब से जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, तो ये आपको जो 13 दिख रहा है ये 13 थोड़ा ग्रो करता है क्योंकि इसमें करंट का भी पार्ट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 10 से 13 के बीच में ये इकोनॉमिक्स है, मगर इससे ज्यादा नंबर आता है अगर आप करंट के पोर्शन को मिला लेंगे। करंट अफेयर्स में 32 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में आपको मालूम है कि आपको विश्व का करंट पढ़ना है, बिहार का करंट पढ़ना है और इंडिया का भी करंट पढ़ना है। पढ़ना बहुत है लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत दिन से तैयारी करी हुई है और आपकी कोशिश है कि आप इसको अचीव करें। तो बस अब आपको इस 2 महीने में जो है वो सही टारगेट अचीव करने से मतलब है कि आप सही तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को ले जाए। अभी भी एग्जाम में टाइम है। प्रीलिम्स में एक चीज मैं बता दूं, प्रीलिम्स का जो नंबर है वो काउंट नहीं होता है, आपको सिर्फ वहां पर क्वालिफाई करना है, जो भी कट ऑफ है उसके बैरिकेडिंग को पार कर लेना है ताकि आप मेंस में बैठें। आपके जो नंबर काउंट होंगे वो मेंस और इंटरव्यू के जो है मेंस और इंटरव्यू के जो है आपके नंबर काउंट होंगे। प्रीलिम्स सिर्फ एंट्री है, तो एंट्री के लिए आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ें और मैं यहाँ पे आपकी तैयारी कराऊंगी ही। तो आपको स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है ताकि आप स्कोर अच्छा करके आए, क्योंकि उससे आप निकल ना सकें, क्योंकि प्रीलिम्स क्या है, मुख्य गेट है, मुख्य गेट है, इसे आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्रीलिम्स में जाएंगे तभी तो मेंस लिखेंगे, तभी तो इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे और तभी तो आप क्या कर पाएंगे, आप बीपीएससी में अपना एक पोस्ट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो कोशिश क्या करनी है आपको कोशिश ये करनी है कि पूरी ईमानदारी के साथ इस 2 महीने में बिना इधर और उधर जाए हुए अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। मोबाइल को कम समय दें और क्लासेस को ज्यादा समय दें अपने, है ना। विज्ञान में मैंने बताया, देखिए विज्ञान से फिक्स है लगभग 30 से 24 क्वेश्चन, मगर मान के चलिए लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ये लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए रोज इसे, और आप देख लीजिए मैथ और रीजनिंग से टोटल 10 क्वेश्चन है, ये फिक्स पैटर्न है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने इतिहास से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने भूगोल से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने करंट अफेयर्स से और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने विज्ञान से। अगर आप ये देख लीजिए एवरेज भी निकाल दीजिए इनके, तो 30 के आसपास में है। 30 क्वेश्चन इतिहास से बन रहा है, 30 बन रहा है करंट अफेयर से, तो यही 90 हो गए। और भूगोल अगर आप मिला दीजिए 20, तो कितने हो गए आपके 110, तो लगभग यही हो जा रहे हैं। तो आपको इनको टारगेट करना होगा कि इसमें आपका 30 नंबर जो है, मान के चलिए मैं 30 ही मान रही हूँ, करंट अफेयर्स से आपके 30, विज्ञान से आपके 30, भूगोल अगर ले लिया आपने तो 30 हो गए। यहाँ पे आप 110 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे हैं। इसके अलावा आपकी भी चीजें, आप भी किसी चीजों में महारत आपका होगा, जैसे कि मैथ रीजनिंग में हो सकता है आप अच्छा क्वेश्चन कर जाएं, है ना।
इसके अलावा आप पॉलिटी में देखिए 13 क्वेश्चन है, यहाँ पे लीड कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था यहाँ पे लीड कर सकते हैं, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जहां पे श्योर रहिए उसी क्वेश्चन को टच कीजिए, जहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं उनको स्किप कीजिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको सिर्फ इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना, आपको पढ़ना तो सब कुछ है। मानिए इतिहास से ऐसे क्वेश्चन आ गए कि आप नहीं कर पाए, तो हो सकता है भूगोल जो है वहां से आपको क्वेश्चन ऐसे आ रहे हों जो आपको मालूम हो कि क्या करना है, तो आप वहां पे भूगोल टच कर सकते हैं। पढ़ना सब है, लेकिन आप देख लीजिए कि आपको वेट किसे देना है ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आपको बीपीएससी में एंट्री लेनी है तो आप इतिहास को मिस नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, करंट अफेयर्स को मिस नहीं कर सकते, विज्ञान को, क्योंकि इनको अगर आप मिस कर दिएगा तो कट ऑफ पे ही नहीं जा पाएंगे। तो कोशिश यही करनी है कि पूरी ईमानदारी के साथ ये जो आपका सिलेबस है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जो है इन सब पे कमांड करना, और विशेषकर जो बड़ी मछली दिख रही है, इतिहास हो गया, आपका करंट अफेयर्स, विज्ञान, या फिर आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे कि किसी को राज व्यवस्था में बहुत अच्छा महारत हासिल होता है, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। आपके पास 2 महीने का समय है, 2 महीना भी अब नहीं कह सकते, आज 3 तारीख हो गया है। तो बीपीएससी पूरी तरीके से कोशिश में है कि अगले विधानसभा जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले बीपीएससी का एग्जाम ले लिया जाए। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये जो एग्जाम है इसको ये लोग बहुत वायर फुटिंग पर काम करने वाले हैं। तो आप अभी से मेहनत कीजिए ताकि आप जल्द से जल्द जो है प्रशासनिक पदाधिकारी बन जाइए। अब इस बार की बात करें, जो पिछला बीपीएससी था 70वीं बीपीएससी, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, हिस्ट्री से 22, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 26, ज्योग्राफी से 15, इकोनॉमिक्स से 10, रीजनिंग मैथ से 10, जैसा कि है, बिहार स्पेशल से 24। इसमें हिस्ट्री का बड़ा पार्ट होता है स्टूडेंट, इसको अगर वहां पे ऐड कर, बिहार स्पेशल ऐसा है जिसमें आपको हिस्ट्री बिहार का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चीजें पूछी ही जाती हैं। तो ये सारा एक दूसरे से टच करता है। इंडियन पॉलिटी से 12, करंट अफेयर्स से 26 और विविध से 5। तो ये 70वीं बीपीएससी लगभग पैटर्न सिमिलर है कि ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, विजिबल भी है। और कट ऑफ जो गई थी लगभग 90 से 95। तो अब आप ये मत सोचिए कि आपको 90 और 95 लाना है। कई बार क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं, आपको मालूम होगा, कई बार कुछ क्वेश्चन आयोग के द्वारा ही गलत होते हैं, आयोग के द्वारा ही गलत किए जाते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और कई बार जो है उसमें बहुत मतभेद रहता है क्वेश्चन पे। तो आपको जो है कोशिश करनी है कम से कम आप 120 के आसपास में सोच के चलें, तब आप अच्छा कर पाएंगे और यहाँ पर आप अचीव कर पाएंगे अपने टारगेट को। तो ये था बीपीएससी का प्लान जो मैंने आपके लिए तैयार किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम आप क्या कराएंगे, तो देख लेते हैं मैं क्या कराने वाली हूँ आपको। यहाँ पर एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी में कल से आपको मैंने बताया कि हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट होता है, और स्पेशली इसमें 3 पोर्शन है स्टूडेंट। हिस्ट्री में आपका है मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया, और एक है एंशिएंट इंडिया। ये 3 पार्ट है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं वो मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और इसमें एक बड़ा पार्ट होता है बिहार का। एक चीज याद रखेंगे आप, बिहार को तो आप ऐसे भी हिस्ट्री में मिस नहीं कर सकते हैं। बिहार में अगर एंशिएंट जाइए तो आप मौर्यन कल्चर, गुप्ता, है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी ही होती हैं। तो एंशिएंट मजबूत है बिहार का, तो आपको एंशिएंट भी देखना होगा। मिडिवल जो है, मिडिवल में आप देख लीजिए कि सारा का सारा जो है शेरशाह, सूरी वगैरह, इन सबको आपको पढ़ना है, मगर हमें फोकस करना है कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे भी कर लेंगे। बिहार के संदर्भ में मिडिवल के टाइम में क्या क्या हुआ वो भी कर लेंगे। मॉडर्न इंडिया के बारे में तो आपको मालूम है कि बिहार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो हम उसे भी देख लेंगे कि हमें मॉडर्न इंडिया में बीपीएससी का भी पार्ट कवर हो जाए, बिहार का भी, और साथ में जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उससे भी हमारे सारे क्वेश्चन हो जाए। तो ये क्लास आपकी मैं लूंगी। मेरा नाम हुआ शाइस्ता, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रखा है, लेकिन अब लाइव क्लास होगी, और ये बिल्कुल बीपीएससी के को ध्यान में रख कर ली जाएगी। अगर हम यहाँ पे जल्दी हिस्ट्री कवर करेंगे तो फिर पॉलिटी पे जाएंगे, फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, जो आपके लिए जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास में आए,
ताकि आपको पता चल सके कि ये बीपीएससी की क्लास आपके लिए कितनी मददगार हो सकती है। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपके हिस्ट्री क्वेश्चन अगर आप मेरे द्वारा पढ़ेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपके छूटेंगे नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि इस क्लास से जुड़े रहने के लिए और मेरे साथ बने रहिए। और मुझे दे इजाज़त, अगर ये क्लास पसंद आती है, चाहते हैं कि आपके साथ आपके दोस्त भी इस क्लास को ज्वाइन करें, तो उन्हें ये क्लास शेयर कीजिए। कल जो है आपकी 10 बजे ये क्लास होगी और इसी टाइम पे होगी, लाइव क्लास होगी, तो आप आना नहीं भूलें। और कल जो है मॉडर्न इंडिया का सेक्शन शुरू होगा। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, और साथ ही आप मेरे साथ जुड़िए भी। धन्यवाद, मुझे दे इजाज़त।